वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे सिप्ला शेयर के बारे में। देखिए, एक डिमांडेड वीडियो है तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिप्ला शेयर में एक अच्छी तेजी हमने देखी है, जो लगभग 0.5% की तेजी है ना। अब देखिए, स्टॉक में अगर हम समझें तो स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 1577 पर हमें क्लोजिंग मिली है। सिंपली आइए ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर सबसे पहले क्या करेंगे, सिप्ला का ऑप्शन चेन ओपन करके फिर उसके बारे में हम ऑप्शन चेन के माध्यम से ये समझेंगे कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है रिलेटेड टू सिप्ला, जिससे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन की या स्विंग खरीदारी या सेलिंग की हम इसमें कुछ अपनी रणनीति बना पाए। तो जब ऑप्शन चेन पर आप आएंगे, अगर स्विंग खरीदारी की बात की जाए तो जो मेरा रेजिस्टेंस क्रिएटेड है वो एक्चुअल में कहाँ पर क्रिएटेड है। देखिए, 1700 की स्ट्राइक प्राइस पर। 1700 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि है कितने का 78% ये प्रेशर है। ठीक है, कितना है 78%, नंबर वन। सेकेंडली, अगर मैं अपना सपोर्ट फाइंड करने का प्रयास करूं तो मेरा सपोर्ट देखिए किस स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ डेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें और क्लियर व्यू आ जाए, है ना। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसको नीचे करता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि मेरा जो सपोर्ट क्रिएटेड है वो एक्चुअल में क्रिएटेड है 1470 की स्ट्राइक प्राइस पर। देखिए, सॉरी 1460 पर, यहाँ पर। यानी कि सपोर्ट मेरा है 1460 पर, रेजिस्टेंस मेरा है 1700 पर, और 1700 से 1600 पर आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सपोर्ट मेरा अभी के लिए कहीं अपसाइड में आने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में अब मेरे लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस चीज को समझिए। देखिए, यानी कि पोजिशनली अगर मैं देखने जाऊंगा तो पोजिशनली जो मेरा पूरा पूरा खेल बना हुआ है वो काफी ओटीएम में चल रहा है। तो पोजिशनली तो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना बाइंग ना सेलिंग। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए लाइव मार्केट में वॉल्यूम को देख करके अपने ट्रेड्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम के कारण जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ वो हुआ 1560 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, अगर मैं अपने रेजिस्टेंस को देखूं तो वॉल्यूम के कारण मेरा रेजिस्टेंस बना है 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर। ऐसे केस में स्टॉक की रेंज क्या होगी, 1560 से 1600, है ना, 1560 से 1600। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ चार्ट पर, तो दो लाइन यहाँ अगर मैं आपको खींच करके दिखाने का प्रयास करूंगा, एक 1500 पर और एक 1600 उस पर, है ना, एक कहाँ पर 1560 पर। तो सबसे पहले अगर एक 1560 की स्ट्राइक प्राइस पर लाइन खींचे नीचे की तरफ, चलिए यहाँ खींचने का कोशिश करते हैं हम। 1560 इसका हम जो वैल्यू है वो करते हैं 1560। तो देखिए, ये तो लाइन होगी 1560 पर। अब इसके टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप पर एक लाइन और खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि देखिए यहाँ कहीं खींचेगी 1600 पर। तो यानी कि टॉप पर तो स्टॉक नहीं गया। अब अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लगा करके हम समझें तो एक चीज ये समझ में आएगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मॉर्निंग में देखिए इसी लेवल पर आकर के एकदम रुकता है सपोर्ट पर, और यहीं से फिर अप साइड में चलने का प्रयास करता है। 20 पॉइंट का मूव बड़ी आसानी से मिल जाता है ना, 10-15 पॉइंट तो यहीं मिल जाते हैं मुझे 1 बजे के आसपास। तो ये ऑप्शन चेन पर अगर आप समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो आप बड़ी आसानी से इस चीज को पकड़ सकते हैं कि स्टॉक में बॉटम क्या है, टॉप क्या है। अब दोनों में से मुझे कोई एक चीज मिल जाए, या तो बॉटम मिल जाए तो मैं खरीदारी कर सकता हूँ, टॉप मिल जाएगा तो मैं बिकवाली कर सकता हूँ। मैं कहीं भी बीच में घुसूंगा तो क्या होगा, मुझे लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो मेरी जो ओवर ट्रेडिंग होगी वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्टेटस पता चल जाएगा तो। आई होप आप समझे होंगे। सर, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।